बज रही आज बधाई नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। सौ बार बधाई लोगो सौ बार बधाई लोगो लाखों बार बधाई नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। चमत्कार सा हो गया लोगो हो गई बात निराली चमत्कार सा हो गया लोगो हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगो हो गई बात निराली चमत्कार सा हो गया लोगो हो गई बात निराली। रात में नंद बाबा के रात में नंद बाबा के डाली हो गए काले नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा हाथ लपेटा ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा हाथ लपेटा। ओ ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा हाथ लपेटा ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा हाथ लपेटा। कानो कान नंद भवन में अनहोनी हो गई नंद भवन में अनहोनी हो गई बेटी हो गया बेटा नंद झुके सलोना में बज रही आज बधाई नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। यजमान परिवार को बधाई हो। बधाई हो। कानों कान में बात चली अब सोचे अब ब्रजवाला कानों कानों में बात चली अब सोचे हर ब्रजवाला और नंद जी गोरे यशोदा जी गोरी नंद जी गोरे यशोदा जी गोरी लाला के विद काला नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई नंद झुके अंगना में बज रही आज। और जन्मे है अरे जन्मे है श्याम सलोना जन्मे है श्याम सलोना ब्रज में जन्मे श्याम सलोना ब्रज में
देवा जन्मे हैं जय हो जन्मे है श्याम सलोना ब्रज में जन्मे श्याम सलोना ब्रज में जन्मे श्याम सलोना। जय हो जय हो गोपी ग्वाल बधाई दे रहे 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 खूबे लौटाओ अन्न धन सोना जय हो यशोदा मैया बधाई हो बधाई हो खूबे लौटाओ अन्न धन सोना ब्रज में जन्मे श्याम सलोना ब्रज में जन्मे श्याम सलोना ब्रज में जन्मे है ये जन्मे है जन्मे है श्याम सलोना ब्रज में जन्मे है श्याम सलोना ब्रज में जन्मे श्याम सलोना ब्रज में जन्मे श्याम सलोना। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो इधर भगवान बाल कृष्ण लाल जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। बाल कृष्ण लाल जी का जन्मोत्सव लगातार 6 महीने तक मनता रहा। तो इधर देखा नंद बाबा ने तो कहा, अरे यशोदा रोहिणी ना आई, देखो तो सही जाए के। सो ही नंद बाबा और यशोदा मैया रोहिणी के पास पहुंचे। जाकर के कहा बात है रोहिणी, तुम ना गई लाला के जन्मोत्सव में। सो ही रोहिणी माता कहने लगी, बस ऐसे ही मेरा मन नहीं है। तो इधर नंद बाबा और यशोदा मैया बोली, ऐसा ना होगा, तुम्हें अवश्य जाना पड़ेगा, लाला को जन्मोत्सव है। देखा रोहिणी माता भी आ गई। इधर जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। लगातार 6 महीने तक जन्मोत्सव मनाया। तो इधर नंद बाबा कहते हैं, आप सभी जन्मोत्सव मनाओ, मैं कंस को वार्षिक कर देवे को जाऊं। इधर सभी छोटे छोटे राजा बड़े राजाओं को वार्षिक कर देते थे। तो नंद बाबा जैसे ही कंस को वार्षिक कर देवे को जा रहे थे, तो कुछ दिनों के लिए वासुदेव जी को कारागृह से कंस ने छोड़ दिया था। तो वासुदेव जी कहते हैं, बड़े कष्ट की बात है, जितने पुत्र हमारे हुए सभी मारे गए, सभी कंस ने मार दिए। तो इधर नंद बाबा कहते हैं, काहू बात नाए, जो हमारे हैं सो तुम्हारे हैं। सो ही वासुदेव जी सोचने लगे कि तुम्हें नाय पतो, ये तो हमारा ही पुत्र है। इधर देखा कि उधर से नंद बाबा कंस का वार्षिक कर देवे के नहीं आ पाए, जब तक कंस ने रात्रि में ही आपातकालीन सभा बुलवा ली और कहा कि ब्रज में जितने बच्चों ने जन्म लिया है उन्हें सभी को मार दिया जाए। तो इधर सभी सैनिकों को बुलाया, सभी को बुलाया, कहा उधर कौन जाएगा। तब तक आ गई पूतना मौसी, बोले मैं जाऊंगी। इतने में ही कंस कहने लगा, तुम कैसे जाओगी। तो इधर कहा मैं जाऊंगी श्रृंगार करके। तो इधर कंस ने कहा तुम राक्षसी हो,
कैसे जाओगी, तुम्हें सभी लोग वहां पर पहचान लेंगे। तो कहने लगी मैं 16 श्रृंगार करके और घूंघट लगा के जाऊंगी। अब महाराज घूंघट में तो बड़े बड़े काम बन जावे। अब जैसे ही भैया लोग सोएंगे तो हमें दिख जाएंगे, और माताएं अच्छी 3 घंटा विश्राम किया कथा में, थक गई, पूरी थकान चली गई, ना व्यास जी देख रहे ना कोई देख रहा, और जैसे जोर से जयकारा लगाई सो ही उठ गई। अब कौन देख रहा है, तो घूंघट में तो बड़े बड़े काम बन जावे। तो धर पूतना बोली मैं घूंघट लगा करके जाऊंगी। सो ही घूंघट लगा करके अब इधर पहुंची नंद बाबा के यहाँ। तो जा करके देखा तो नंद बाबा के यहाँ पूतना गई, वहां बधावा हो रहा था। तो जैसे 2 सखा बैठे, बोले भाई तू जाने ये कौन है? दूसरों बोलो भाई मैं तो ना जानूं, यशोदा मैया की कोई बचपन की सहेली होगी, सो लाला की बधाई देवे के ताई आई है, सो ही छोड़ अंदर जाने को दे। अब पूतना जैसे ही अंदर गई सो जा करके कहने लगी यशोदा मैया बधाई हो। तो इधर यशोदा मैया बोली बधाई हो। सो ही लाला कहाँ है? सो कहने लगी लाला पालने में सो रहा है। तो इधर कहने लगी मैं लाला को थोड़ा आशीर्वाद देवे आई हूँ, लाला को आशीर्वाद देना है। तो इधर यशोदा मैया बोली खूब आशीर्वाद दो, मैं थोड़े कार्य में व्यस्त हूँ। सो ही पूतना को देख करके लाला ने अपनी दोनों आंखों को बंद कर लिया। अब सोच रहे हैं कि पूतना मौसी तो जन्म लेते ही मारने आ गई, अब इसको क्या देखें। सो ही दोनों आंखों को बंद कर लिया। अब तो पूतना ने गोदी में उठा लिए और पूतना अपने स्तनों से जहर लगा करके आई थी। सो इधर देखा अब तो पूतना अपने स्तन पान कराने लगी, स्तन पान कराने लगी। सोचा थोड़ी देर स्तन पान करेगो और फिर यहीं पर जे मर जाएगो। सो ही पूतना ने स्तन पान करायो। स्तन पान कराते कराते 10 मिनट हुए, 20 मिनट हुए, भगवान गट गट करके पीते जा रहे हैं। अब तो जैसे ही भगवान ने स्तन को इतने जोर से दबाया, सो ही पूतना बोले अरे राम छोड़ो छोड़ो। सो ही कन्हैया कहने लगे मौसी मोको तो पकड़बो ही आवे, छोड़बो तो आवे ही ना है, तो कहाँ ते छोड़ दूं। सो ही पूतना चिल्लाती हुई बाहर की ओर गई। तो भगवान ने पूतना के स्तनों को इतने जोर से दबाया उसके प्राण सहित पी गए। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। इधर देखा पूतना का शरीर राक्षसी योनि में आ गई, राक्षसी बन गई। तो 18 किलोमीटर का हो गया शरीर, 6 कोस का हो गया। इधर देखा इतना विकराल शरीर पड़ा हुआ है। देखा सभी ब्रजवासी आए। अब कन्हैया को उतारवे के ताई पूतना के शरीर पे सीढ़ियां लगाने पड़ी, जब जाकर उतार के लाए। सो ही सभी ने कहा अरे यशोदा ए तेने क्या किया, तेने लाला को एक राक्षसी को दे दियो। सो ही यशोदा मैया बोली मैं कुछ गृह कार्यों में व्यस्त थी, इसीलिए मैंने लाला को इनको दे दिया। सो ही अब जैसे पूतना के शरीर को सभी लोग ब्रजवासी जलाने के लिए ले गए, उधर पूतना के शरीर को जलाया तो उसमें से दुर्गंध आनी थी, परंतु इतनी प्यारी सुगंध आई। तो उधर सुगंध इसलिए आई कि जो मात्र गति यशोदा मैया को बरसों बाद मिली वो
पूतना को वो मात्र गति बाल कृष्ण लाल ने आज ही दे दी। कहा इसने मुझे स्तनपान किया है, कराया है, माँ का दर्जा दिया है, तो मैं इसे मात्र गति प्रदान करता हूँ। सो ही पूतना को मात्र गति प्रदान हुई। अब इधर जैसे यशोदा मैया और सभी गोपियां भगवान नारायण तुम्हारी रक्षा करें, भगवान हंसीकेश तुम्हारी रक्षा करें, सभी के नाम से झाड़ा दे रही हैं। तो कन्हैया सोच रहे हैं देखो तो सही मैया को, मो कोई मेरे नाम से झाड़ा दे रही है, कितनी पागल भोरी है ये मैया। सो ही अब इधर जब भी भगवान अवतार लेते हैं तो भोले बाबा जरूर दर्शन करने आते हैं। तो इधर भोले बाबा आज लाला के दर्शन करने आए। भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, 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 मोहन तेरी गली में, कान्हा 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 तेरी गली में। अरे इसकी झलक पाने आया रे बाबा, इसकी झलक पाने आया मोहन तेरी गली में, मोहन तेरी गली में। जय हो तालियों की सेवा में। दीदार हो तो जानो, दीदार हो तो मानो, दीदार हो तो जानो, स्वीकार हो तो मानो, दीदार हो तो जानो, दीदार हो तो मानो, दीदार हो तो जानो, स्वीकार हो तो मानो। विश्वास मुझको लाया रे मोहन, विश्वास मुझको लाया मोहन तेरी गली में, मोहन तेरी गली में, विश्वास ने बुलाया मोहन तेरी गली में। ओ बंसी वाले श्याम मेरे बंसी वाले श्याम, बंसी वाले श्याम मेरे बन जाऊं बंसी वाले श्याम मेरे बंसी वाले श्याम, वाले श्याम मेरे बंसी वाले श्याम। हमने सुना है मोहन तुम तो दयानिधि हो, हमने सुना है मोहन तुम तो दयानिधि हो, हमने सुना है मोहन तुम तो दयानिधि हो, हमने सुना है मोहन तुम तो दयानिधि हो। आशा लेके मैं आया, आशा लेकर के आया मोहन तेरी गली में, मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में। मैया मुझे दिखा दे तेरे लला की शक्ति, मैया मुझे दिखा दे, सोना की एक जलवी, हाँ मैया मुझे दिखा दे लाला की एक झलकी, मैया मुझे दिखा दे लाला की एक झलकी, और
दर्शन करके मैं जाऊं, दर्शन करके मैं जाऊं मोहन तेरी गली में। भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में। बोल शंकर भगवान की जय हो। इधर देखा तो भोले भगवान दर्शन करने के लिए आए। अब जैसे ही यशोदा मैया निकल करके आई, सो ही देखा तो पूछा, बाबा ते कौन है? सो ही शंकर भगवान कहने लगे, कैलाश पर्वत पर रहते हैं, गुरु का आदेश हुआ सो दर्शन करने आ गए। तो इधर यशोदा मैया बोली, बाबा तेने जो चाहिए वो ले ले, खावे के ताई जो चाहिए वो ले ले, और भी गऊ चाहिए, कुछ भी चाहिए वो ले ले, पर मैं लाला के दर्शन ना कराऊंगी। तो इधर भोले भगवान बोले, मैया लाला के दर्शन काय ना करावेगी? सो ही माता यशोदा कहने लगे, अरे बाबा तेने सांप बिच्छू लटक रहे हैं और चिता की भस्म लगाए है, तेने देख के मुँह को तो डर लगे, अब मेरो छोटो सो लाला कहीं डर गए होते। तो इधर भोले भगवान बोले, मैया तेरो लाला नहीं डरेगो, ये तो 1000 भन वाले शेषनांग पर शयन करे हैं। तो इधर यशोदा मैया कहती हैं, अरे बाबा तेने दूसरी जगह आ गए हो, मेरे लाला तो चित्र में भी सांप को देख के डर जावे, ते कह रहे हो 1000 फन वाले शेषनांग पर शयन करे है। सो ही इधर यशोदा मैया से बोले, मैया नेक दर्शन कराए दे लाला के। सो ही यशोदा मैया बोली, लाला के दर्शन तो ना कराऊंगी, चाहे तू यहीं बैठो रहे। सो भोले भगवान वहां से चले गए। अब जैसे ही भोले भगवान गए तो लाला इतने जोर जोर से रोने लगे, इतने जोर जोर से रोए कि क्या बताएं। देखा भोले भगवान जा करके एक वृक्ष के नीचे जाकर के समाधि लगा करके बैठ गए। सो ही अब जोर जोर से रोने लगे। सभी गोपियां एकत्रित हो गईं, कहने लगे, लाला को का भयो? लाला काय रो रहे हो? काहू की नजर लग गई लाला को। सो यशोदा मैया बोली, और तो कोई नहीं आयो, सुबह से एक सांपन बारो बाबा आयो तो बाने लाला को कछु कर दयो, सोई लाला तब से ही रो रहे हो। अब इधर जैसे ही गोपियां बोली, मैया यशोदा वो बाबा काहे को गयो, किधर गयो? यशोदा मैया बोली, इधर को गयो है, जाकर देखे ने। सो भोले भगवान एक वृक्ष के नीचे समाधि लगाए बैठे हैं। सो कहा, सांपन बारे बाबा तेने यशोदा मैया बुला रही है। सो ही भोले भगवान कहने लगे, जाकर के कह दियो बाकी लाला को डर जावेगो, मुँह से नजर लग जावेगी, मैं तो ना जावेगो। तो इधर अब गोपी दौड़ी दौड़ी यशोदा मैया के पास पहुंची। अरे मैया वो बाबा तो जा कह रहा हो कि बा को लाला डर जावेगो, बा से जाके जा कहियो, और बा मोई दर्शन करावेगी तो जावेगो। सो ही यशोदा मैया बोली, जाके बा सांपन बारे बाबा से जा कह दियो कि भैया खूब दर्शन कर लिये, पर आ जाने के। सो ही अब गोपी पहुंची दौड़ी दौड़ी। सो जा कर के कही, सांपन बारे बाबा तने यशोदा मैया ने बुलायो है, और कहिए खूब दर्शन करियो, खूब दर्शन कर लियो, पर चलो नेक। अब जैसे ही भोले बाबा गए, सो भोले बाबा ने लाला के दर्शन किए, और भोले बाबा ने अपनी गोद में ले लिए लाला को।
सो ही लाला जोर जोर से हंसने लगे। अब जोर जोर से हंसने लगे। अब जैसे ही यशोदा मैया की गोद में दाएं, सो ही लाला रोने लगे। और भोले भगवान की गोद में आए, सो ही हंसने लगे। तो धर यशोदा मैया बोली, अरे बाबा तने ऐसो कछु कर दे कि ये मेरी गोद में भी आए के खूब ही हंसे। सो ही भोले भगवान बोले, आपको एक उपाय करना होगा, बताओ क्या करना होगा। बस मेरे लाला मेरी गोद में आए के हंसन लगे। सो ही कहा, आप एक अपने घर में मंदिर बनवाओ और लाला जब रोज नहावे तो उसका जल मेरे ऊपर से चढ़ के जावे। तो इधर जैसे भोले भगवान की मूर्ति बनवाई, तब से ही भोले भगवान का एक और नाम नंदेश्वर महादेव पड़ गया। बोलिए नंदेश्वर महादेव की जय हो। तो इधर भगवान भोलेनाथ दर्शन करके वहां से चले गए। अब मैया यशोदा ने पीतांबरी पहनाई, लाला के सुंदर घुंघराले बाल, केसों के मोतियन की माला बांधी और बीच में मोर पंख लगायो। अब इधर माता यशोदा लाला को पालने में सुला रही हैं। मेरो लाला झूले पाल नानक होले जो का दियो। कन्हैया झूले पाल नानक होले जो का दियो। कन्हैया झूले पाल नानक होले जो का दियो। निक होले जो का दियो, निक होले से झुलियो। निक होले जो का दियो, निक होले से झुलियो। निक होले जो का दियो, निक होले से झुलियो। होले जो का दैयो, निक होले से झुलियो। मेरो लाला गोपाला, मेरो लाला झूले पाल नानक होले जो का दीजो। लाला झूले पाल नानक होले जो का दैयो। मथुरा में हरि जन्म लियो है। 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 हाँ, मथुरा में हरि जन्म लियो है। गोकुल में, गोकुल में झूले पाल नानक होले जो का दियो। गोकुल में झूले पाल नानक होले जो का दियो। ले वसुदेव चले गोकुल खां। वसुदेव चले गोकुल खां। ले वसुदेव चले गोकुल खां। वसुदेव चले गोकुल खां। ले वसुदेव चले गोकुल खां। वसुदेव चले गोकुल खां। ले वसुदेव चले गोकुल खां। वसुदेव चले गोकुल जग चरणा
यक चरण पखारे यमुना निक होले जो का दियो काहे कोयक मनो है पालना 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 काहे के लागे कौन नानक होले जो का दियो रतन जड़तिया को बनो है पालना 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 रेशम के लागे पून नानक होले जो का दियो नंद लाला झूले पाल नानक होले जो का दियो निक होले जो का दियो निक होले से दुलियो निक होले जो का दियो निक होले से झुलैयो निक होले धोखा दीजो निक होले से झुलैयो निक होले धोखा दीजो निक होले से झुलैयो गोपाला नंद लाला झूले पाल नानक होले धोखा दीजो नंद लाला झूले पाल नानक होले धोखा दीजो नंद लाला झूले पाल नानक होले धोखा दीजो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो इधर वासुदेव जी ने सोचा कि एक बच्चा 2 वर्ष का हो गया और एक बच्चा 1 वर्ष का हो गया, अभी तक नामकरण नहीं हुआ। सो ही गर्गाचार्य जी से कहा, जा करके गोकुल में हमारे दोनों बालकों का नामकरण करके आओ। तो इधर गर्गाचार्य जी आए, सो ही नंद बाबा दिखाई दे गए। तो देखा, नंद बाबा ने पूछा, पधारिए महाराज आइए। सो ही पूछने लगे, कहाँ जा रहे हो? सो कहा, बस कहीं नामकरण कराना यही काम है। सो कहा, अभी तक हमारे बालकों का भी नामकरण ना भयो, आप कृपा करके हमारे बालकों का भी नामकरण कर देवें तो ही अच्छा है। सो ही गर्गाचार्य जी बोले, मैं आपके बालकों का नामकरण नहीं कर सकता,
आप प्रत्येक कार्य धूमधाम से करते हैं। आपने लाला का 6 महीने का उत्सव मनाया, उसमें तृणावर्त आ गया, बाकासुर आ गया, बगुले के रूप में पूतना आ गई। तो इधर आपने ऐसा ही नामकरण किया तो कंस को पतो चल जाएगा। सो ही नंद बाबा कहने लगे, हम काहू को ना बताएंगे, अंदर गौशाला में जा करके और नामकरण कर लेंगे। सो ही इधर अब यशोदा मैया और माता रोहिणी ने सोची, जो बाबा असली है क्या नकली, इसकी परीक्षा तो लेबो। सो ही यशोदा मैया ने बलराम जी को गोदी में ले लिए और माता रोहिणी ने कन्हैया को गोदी में ले लिए। तो इधर अब दोनों जाकर के बैठ गईं। सो ही गर्गाचार्य जी ने जैसे ही प्रभु की दिव्य मुखारविंद को देखा, सो ही समाधि में चले गए। अब तो समाधि लग गई, बस देखते ही देख रहे हैं, ना ही कुछ बोल रहे हैं, बस देख ही रहे हैं। इतने में ही यशोदा मैया बोले, बहन रोहिणी, मोको तो ऐसो लगे कहीं बाबा जी पधार गए। सो ही ऐसे बैठे हैं, कछु बोला ही ना रहो, मोको तो जई लगे जो बाबा पधार आई गओ। सो ही माता रोहिणी बोली, नेक जोका दे के देख, हला के तो देखो बाबा जी पधार गए कि अभी जीवित हैं। सो ही हलाए, सो निद्रा खुल गई और समाधि हट गई। कहने लगे, आपके लाला का नामकरण होना है। तो कितना सुंदर नामकरण कर रहे हैं गर्गाचार्य जी। कहते हैं, ए माता यशोदा की गोद में है, इसका नाम बलराम होगा, और माता रोहिणी की गोद में है, इसका नाम कन्हैया कृष्ण होगा। सो ही अब दोनों माताएं कहने लगी, अरे बाबा असली है, हमने तो जानी बाबा नकली है, ऐसो ही दिख रहे हो। सो ही कहने लगे, बाबा जी आपकी दक्षिणा बताओ। इधर गर्गाचार्य जी बोले, ये तो साक्षात नारायण का रूप है, एक कन्हैया मुझे नारायण दिखाई देता है। सो ही यशोदा मैया कहने लगी, अरे बाबा तने जाना पूछी के नारायण है के कौन है, तने तेरी दक्षिणा मिल गई, अब यहाँ से जा तो बन। सो ही गर्गाचार्य जी वहाँ से पधार गए। अब इधर देखा कि माता यशोदा ने कन्हैया को देखा, वहीं पर बिठा करके इधर अब नंद बाबा यमुना जी में स्नान करके लौटे जैसे ही तो बहुत यमुना में स्नान किया, आकर के शालिग्राम महाराज को नहलाने लगे। दूध में नहलाया, शहद में नहलाया, और तो कन्हैया घुटमन घुटमन पहुंच गए। जाकर के द्वार पर पहुंचे, सो ही नंद बाबा ने देख लियो, जो कहने लगे, नहीं नहीं भीतर मत आइयो, भीतर मत आइयो। सो ही कन्हैया बोले, भीतर काहे को ना आवो। तो कहा, नंद बाबा कहने लगे, शालिग्राम महाराज की पूजा हो रही है, भीतर ना आइए, तू नहावे ना आवे, नहावो ना आए, भीतर ना आइए। तो इधर कन्हैया सोचते हैं, ए मोल से बड़ो भगवान कौन हो गयो, बाबा भीतर ही ना आने दे रहे। तो उधर ही खड़े हैं, सो देखा अब जैसे ही बाबा जी ने माला फेरने के लिए समाधि लगाई और ऊपर से एक कपड़ा डाल लियो। सो ये घुटमन घुटमन जा करके और देखा शालिग्राम महाराज रोज पंचामृत से नावे और शहद से नावे, दूध से नावे, बहुत मीठे होंगे। सो ही आसन पे से उठा के और गप कर लिए। अब इतने जैसे ही शालिग्राम महाराज कोई खा गए, सो देखा सभी वहीं पर नंद बाबा की समाधि खुली। जैसे ही समाधि खुली, सो देखा, हाय राम, शालिग्राम महाराज काहे को चले गए। इधर देखा तो कुछ नहीं दिखाई दिया। अब इधर देखा तो बैठे हैं मुंह फुलाए। सो ही एक गाल में गुलचा मारो, सो शालिग्राम महाराज जी बाहर आ गए। इधर जाकर के यशोदा मैया से कहा,
कान पकड़ करके ले गए। हाय राम यशोदा, देखो तो सही तेरे लाला कितनो उद्यमी हो गयो, आज तेने सालीग्राम ही खा गयो, गप कर गयो। तो इधर यशोदा मैया बोली, काहू बात ना है, नेक सो लाला है, वो कहा जाने। तो जैसे यशोदा मैया ने इतना कहा, सो ही नंद बाबा कहने लगे, तू ही आको बिगाड़ेगी, वैसे जो नाय बिगाड़ तो तू ही आको बिगाड़ेगी, तू जाने तेरो लाला जाने। सालीग्राम महाराज को पंचामृत से नहलाया, क्षमा याचना की, मेरे लाला ने आपको मुख में रख लियो, मुझको क्षमा करे, क्षमा याचना की। तो इधर यशोदा मैया ने लाला को सुंदर बीथी गूथी और पीताम्बरी पहनाई। अब आज जैसे ही लाला चलने लगे तो कमर में करधानी बांधी। तो इधर देखा जैसे यशोदा मैया उंगली को पकड़ करके चला रही हैं, तो इधर नंदलाला नाचने लगे। जैसे ही नाचे नंद, अरे नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, रौनक झुनक ठमक ठमक पग धरत कन्हैया। नाचे नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, धोती न बांधे जामन पहने, धोती न बांधे जामन पहने, पीताम्बर को पीताम्बर को बड़ोरी कन्हैया। नाचे 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 नंद लाल नचावे हर की मैया, टोपी न ओढ़े भेंट न बांधे, टोपी न ओढ़े भेंट न बांधे, मोर मुकुट को मोर मुकुट को बड़ोरी कन्हैया। नाचे 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 नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। इधर जब यशोदा मैया नंदलाल को नचा रही थी तो यही सब दृश्य गोपियां देख रही थी। तो गोपियों ने सोचा, देखो यशोदा के भाग्य, आज यशोदा के आंगन में परम ब्रह्मा नाच रहे हैं और यशोदा उंगली पकड़ करके उनको नचा रही है। तो इधर सभी गोपियों ने सोचा, अब कन्हैया के दर्शन करने कैसे जाएं। सो ही अब कुछ पर्दे वाली बहुएं थीं तो उनने सोची क्या करें। सो ही अपनी दादी सासों के जमाने की मटकी फोड़ दी। किसी गोपी ने 2 मटकी फोड़ी, किसी ने 4, किसी ने 5, किसी ने 10 मटकी फोड़ दी। अब जब तक सासू माँ जी मंदिर गई थी, लौट करके आई तो पूछा, ये मटकी किसने फोड़ी। सो ही वो बहुएं बोली, नंद को लाला आयो थो, सो मटकिन को फोड़ गयो।
अब इधर सासू जी कहने लगे हम जाएंगे तो बात ज्यादा बढ़ जाएगी, तुम ही उल्हाना देने के बहाने चली जाओ। अब सभी गोपियां एकत्रित हुई और यशोदा जी के घर जाने लगी। अब यशोदा जी ने खिड़की से देखो, कहा बात है आज ये नई नई बहुएं काहे को आ रही, आज तो लाला को जन्मदिन भी ना है, सत्यनारायण की कथा भी ना है, ना जाने जी नई नई बहुएं काहे को आ रही। सो ही आकर के देखा, सो कहने लगी गोपियां यशोदा मैया सुनती हो। यशोदा मैया कहने लगी अरे राम कहा बात है। इधर कहने लगी तुम्हारे लाला ने आज बड़ो ऊधम मचायो, हमारी दादी सासों के जमाने की मटकन को फोड़ दियो। इधर गोपी कहती हैं जब तक दूसरी बोली अरे यशोदा मैया हमारी मटकन को फोड़ के माखन को चुरा के खाबे। यशोदा मैया बोली इतनो सो लाला बड़ो ऊधम मचावे, मटकन को माखन चुरा के खावे। जब तक गोपी बोली तुमको पतो ना है इसकी मंडली है, बंदरन के संग में ग्वाल वालों के संग में चोर विधा ग्वाल मंडली है इसकी, उनके साथ में जावे और माखन चुरा के खावे, खुद खावे, बंदरन को खिलावे और ग्वाल वालन को खिलावे। यशोदा मैया बोली तुम अपने मटकी को ऊपर छीके पर टांग दिया करो, इतनो लाला ऊंचो ना है कि ऊपर से उतार करके खाए लेगो। जब तक एक गोपी बोली अरे मैया सब कुछ कर लियो, एक दिन तो मैंने एक पीपल के वृक्ष पे मटकी को टांग दियो कि यहाँ तो लाला पहुंचा ही ना पाएगो। सो ही लाला ने एक बांस उठायो लंबो सो और उसमें एक छेद कर दियो। अब नंबर बाई नंबर पीते जा रहे हैं सभी ग्वाल वाल सखा और बीच में लाला पी रहे है, इतनो ऊधम मचावे। रात श्याम सपने में आए, दहीरा पी गए पी गए पी गए, दहीरा पी गए सरा रा 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 रा। रात श्याम सपने में आए, जब शाम मेरी खिड़की खोली, आज जब शाम मेरी खिड़की खोली, खिड़की कर गई चरा रा 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 चरा रा रा रा। रात श्याम सपने में आए, जब शाम मोरी भैया पकड़ी, जब शाम मोरी भैया पकड़ी, भैया कर गई करा रा 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 करा रा 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 रा। रात श्याम सपने में आए, जब श्याम मेरो माखन खायो, जब श्याम मेरो माखन खायो, मटकी फोरी तारा रा 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 रे। रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए। बोलो माखन चोर भगवान की जय हो।
तो इधर यशोदा मैया से कहती हैं, अरे मैया इतनो उधम मचावे। तो यशोदा मैया बोली, नेक तो माखन है, इसको राजी ते दे दियो करो तो फिर चोरी ना करेगो। सो ही गोपियां कहने लगी, अरे यशोदा मैया राजी ते देओ तो टेढ़ो मो करके कहबे, मोको राजी को अच्छो ना लगे, मोको तो चोरी कोई अच्छो लागे। और चोरी करके जावे तो कहवे, नंद को लाला चोरी करके जा रहे हो है, कोई में दम हो तो पकड़ लो। ऐसी बातें और करे मैया यशोदा। यशोदा मैया कहने लगी, है राम नेक तो लाला, जाने कितनी बातें आने लगी। सो ही अब एक गोपी बोली, अरे मैया यशोदा इसके ऊधमों की का बताऊं। आज मेरे घर में मेरे पति को जन्मदिन थो, सो ही भगवान के ताई भोजन बन रहे हो, भोग बन रहे हो। सो ही लाला पहुंच गयो। सो कहे, अरे भाभी कहा कर रही हो। सो ही मैंने कहा, अरे लाला भगवान के ताई भोग बना रही हूँ। सो ही बैठ करके कहने लगो, ए मोता बड़ो भगवान कौन हो गयो। सो कहा, भाभी मोको नेक पकौड़ी तो दे देवे। सो ही मैंने कह दी, लाला भगवान के ताई भोग बन रहे हो है, तू बाद में खा लियो। सो ही कहने लगो, नेक रोकता ने अब ही देखेंगो। इधर रात में इसने क्या किया कि जा करके हम जन्मदिन मनाए के सोए गए। सो ही मेरे पति की दाढ़ी और मेरी चोटी एक दूसरे से बांध दी। अब रात में लाइट नहीं आई। सो ही देखो उधर पति दाढ़ी खींचे और मैं चोटी खींचूं। सो ही उनकी सारी दाढ़ी पट गई और मेरी सारी चोटी पट गई। यशोदा मैया बोली, हाय राम लाला तो बड़ा उद्यमी हो गयो। जब तक एक और गोपी बोली, अरे यशोदा मैया तो को कहा बताएं, एक दिन हमारे घर में सत्यनारायण की कथा रेबे। सो ही जाने कहाँ ते दो पिल्ले पकड़ करके ले गयो और जाके सिंहासन पे बिठा दिए और कहने लगो, अरे भाभी तने देखे तो सही, तेरे सत्यनारायण भगवान बैठे हैं। सो मैंने जाने कि ताई सत्यनारायण भगवान आए गए होंगे। सो जाए के देखो, सो वहां पर दो पिल्ले बैठे और कह के चलो गौ नंद को लाला जाए रहे हो, दम हो तो पकड़ ले भाभी ने के। इधर यशोदा मैया बोली, अरे लाला तेने तो बड़ा ऊधम मचा दयो। सो ही कान पकड़ करके यशोदा मैया ले गई। अब गोपी तो लहाना दे करके चली गई। सो कहा, कहने लगे यशोदा मैया मैं तेरी सौगंध खा के कहूँ, जे सब गोपी तो ते झूठ बोले, मैंने कछु ना करो। तो इधर यशोदा मैया ने बहुत सुंदर श्रृंगार किया और लाला को रात्रि में सुला दिया। अब जैसे ही लाला को रात्रि में सुला दिया तो सुबह यशोदा मैया सोच रही हैं कि लाला उठेगो तो कहेगो मोको ताजो माखन चाहिए। सो ही दही बिलो रही हैं और रात को माखन रख दियो, लाला उठेगो सो जो माखन खाए लेगो। तो इधर जैसे ही कन्हैया अब इधर आंखों को मीड़ते हुए आए, सो देखा मैया यशोदा ने कही, अरे लाला तेने उठ गयो। तो कहने लगे, मोको तो माखन चाहिए, मोको तो माखन चाहिए। सो यशोदा मैया ने कही, लाला ताजो तो मैं बिलो रही हूँ अभी, वो रात्रि को बासो माखन रखो है, तेने ने के तू वो खा ले मिश्री मिलाए के। बोले नहीं मोको तो ताजो माखन चाहिए, ताजो ही खाएंगो। यशोदा मैया बोली, नेक रुक जा लाला, ताजो बिलो रही हूँ। इतने में यशोदा मैया ने सोचा ऐसे नहीं मानेगा। सो ही यशोदा मैया कहने लगे, लाला इतिहास तने एक चीज बताऊं। सो ही पास में आ गए, मैया जल्दी बता। अब मैया बोली, लाला देख ये चंदा मामा है। सो ही अब कहने लगे, हम तो चंदा मामा लेंगे, चंदा मामा लेंगे। अब यशोदा मैया ने कही, हाय राम अब या को चंदा मामा कहाँ ते ला के दूं।
तो इधर एक परात में पानी भरो और रख दियो। सो ही कहने लगे चंदा मामा मिल गयो, चंदा मामा मिल गयो। उसमें हाथ डालो, हिला दियो हाथ को। सो ही अब कछु नाय दिखे। इधर कहे चंदा मामा देगी कि नाय बता जल्दी। सो मैया यशोदा कहने लगी नाय दूंगी, सुबह से मुँह को परेशान कर रहे हो, जा का कर लेगो, नाय दूंगी चंदा मामा। सो ही कहने लगे चंदा मामा नाय देगी तो तोते पीठी नाय गुथवाऊंगो। सो यशोदा मैया बोली दायरी के मत गुथवाइए, मैं बलराम की गूथ दूंगी। इधर कहने लगे सुरभि गाय को दूध भी नाय पिएंगो। सो ही यशोदा मैया बोली दायरी के वैसे ही तो तेरो पेट पीठ में चिपक रहे हो, दूध नाय पिएगो सो और दुबलो हो जाएगो, मैं बलराम को पिलाए दूंगी। तो इधर एक बात और कहते हैं यशोदा मैया मोह को चंदा नाय देगी तो ऐसी बात है एक जो सब ब्रजवासन में जाके कह दूंगो। यशोदा मैया बोली तू सबरी बात ने कह दे, मैं नाय दूंगी चंदा मामा। तो इधर कहते हैं ब्रजवासन से जाए के कह दूंगो कि मैं यशोदा मैया को लाला नाय हूँ, मैं तो अकेले नंद बाबा को लाला हूँ। तो इधर यशोदा मैया बोली कह दे जाए के मैं नाय दूंगी। सो ही इधर यशोदा मैया ने गोदी में लिए और कहा क्या लेगा लाला बता। सो ही गोदी में लिए सो कहा लाला मैं तेरे ताई एक बहू लाए दूंगी। सो अब तो कहने लगे मोह को तो बहू चाहिए, बहू चाहिए। अब यशोदा मैया बोली अरे लाला दायरी के मोह धोबो तो आवे नाय, बहू लेंगे बहू लेंगे। इधर अब तो कहें बहू चाहिए बहू चाहिए। सो ही कहा लाला तेने जा बता तेने कितनी बड़ी बहू लाऊं। सो ही कहा मैया मैं इतनी बड़ी बहू ला के दे दे कि मैं गऊ चरावे जाऊं, सो जेब में रख ले जाऊं। यशोदा मैया बोली दायरी के गुड़िया लेवे के ताई कह रहे हो। सो ही एक गुड़िया को ला करके दे दियो। अब तो खुश हो गए। इधर देखा अब यशोदा मैया अपने स्तनपान कराने लगी। जैसे ही स्तनपान करायो सो यशोदा मैया को याद आ गई कि मेरा दूध चूल्हा पर रखा है। सो ही कन्हैया को झट से हटा के और दूध को उतारने के लिए चली गई। अब तो लाला कहने लगो अरे देखो तो सही मैया को, या मैया को दूध प्यारो है पूत प्यारो नाय है, मुँह को फेंक करके चली गई। अब इधर सो कन्हैया को गुस्सा आयो सो एक पत्थर उठाए के और यशोदा मैया की दादी सासों के जमाने की मटकी को फोड़ दियो। अब मटकी को फोड़ के सभी ग्वाल बाल बंदरन को माखन खिलाने लगे और खुद खाने लगे। अब उधर से यशोदा मैया आई सो आए के देखो लाला ने मटकी फोड़ दी, मेरी दादी सासों के जमाने की मटकी थी। देखो तो सही या लाला ने कहा करो भाई मटकी को फोड़ दिया। अब तो कन्हैया उधर दूर जाए के छिप गए। यशोदा मैया ने एक छड़ी उठाई, लाला को डांटूंगी नाय तो इसके अंदर डर नाय है गो। सो ही एक छड़ी उठाई। अब छड़ी को उठाए के कन्हैया दौड़ने लगे। यशोदा मैया पीछे से दौड़ने लगी। अब जैसे ही पीछे से गई तो बोली लाला नेक मेरी गोदी में आए जा, मैं तो हार गई। अब तो लाला बोले मैया यशोदा पहले एक बात बता। बोले का मारेगी तो नाय। बोले नाय मारूंगी, दारी के इधर आ तेरी आरती उतारूंगी, मारूंगी नाय। सो ही अब यशोदा मैया के पास आ गए तो यशोदा मैया ने एक बड़ी रस्सी उठाई और उखल से बांधने के लिए लाला को ले आई। अब इधर लाला को लाए के उखल से बांध दियो। मैया उखल से दियो बांध
श्याम ने कहा बिगारो है। मैया उखल से दियो बांधो, श्याम ने कहा बेगारो री। मैया उखल से दियो बांध, श्याम ने कहा बेगारो रे। कहा बेगारो री, श्याम ने कहा बेगारो री। कहा बेगारो री, श्याम ने कहा बेगारो री। ओ मैया उखल से दियो बांध, श्याम ने कहा बेगारो री। मैया उखल से दियो बांध, श्याम ने कहा बेगारो री। श्याम ने कहा बेगारो री। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो धर एक रस्सी लाके और मैया यशोदा ने लाला को उखल से बांधने लगी। सो ही देखा हर बार 2 आंगुल की रस्सी छोटी पड़ जाए। मैया ने बहुत रस्सी एकत्रित कर ली। अब तो मैया बोली लाला मैं तो परेशान है गई, नेक तू बंद तो जा। सो ही अब कन्हैया बंद गए। तो देखा उधर उखल से बांध के मैया यशोदा कुछ कार्य करने के लिए चली गई। तो इसी प्रकार इधर कन्हैया ने उस उखल को गिरा लिया और 2 वृक्ष थे, अमला अर्जुन का वृक्ष और अशोक का वृक्ष। उधर जा करके उन दोनों वृक्षों के पास से उखल को लिया और दोनों का उद्धार हो गया। वो दोनों वृक्ष गिर गए, उनसे सुंदर पुरुष निकले, उन दोनों का उद्धार हुआ। तो धर सभी ब्रजवासी सभी एकत्रित हो गए। बोले अरे यशोदा मैया ए तेने का कियो, लाला को उखल से बांध दियो, लाला को कुछ हो जा तो ताई तो। यशोदा मैया बोले लाला तेने कुछ हुए तो ना है। इधर तो यशोदा मैया घबराई हुई लाला को अंक में भर लियो। अब सभी ब्रजवासी एकत्रित हो गए। बोले जब से लाला ने गोकुल में जन्म लियो है कुछ ना कुछ उत्पात हो ही रहे हैं। तब तक नंद बाबा का एक छोटा भाई है घनानंद, उसने कहा एक तुलसी का बहुत सुंदर वन है जिसे वृंदावन कहते हैं। तो उधर सभी लोग कहने लगे वहीं पर जाके वास करेंगे। तो इधर लाला को बहुत परेशानी आ रही है। लाला ने जब से जन्म लियो है कुछ ना कुछ विपत्ति आती ही जा रही है। तो सभी ने अपनी बैलगाड़ियों को तैयार किया। अब वृंदावन जाने के लिए सभी लोग वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। अच्छा किस किस को वृंदावन जाना है? वृंदावन जाना ऐसे नहीं, मस्ती में झूमते हुए नाचते हुए सभी लोग अपने यथा स्थान पर खड़े हो जाएं जिस जिसको वृंदावन जाना है। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। और मेरे उठे मेरे उठे मेरे उठे विरह की तीर सखी, वृंदावन जाओगे। मेरे उठे विरह की तीर सखी, वृंदावन जाओगे। भैया कहते केवल जो डीजे पे नचने वाले आदमी हैं, भजनों पे नचने वाले नहीं। अगर बारात लगल ही होती तो अरे राम
श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। 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 मैं कैसे दिखाऊं दिल चीर सकी वृंदावन जाओगी। कैसे दिखाऊं दिल वृंदावन जाओगी। राधे छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में। मेरी नैनन मेरी अखियन बरसे तीर सकी वृंदावन जाओगे। मेरी अखियाँ बरसे वृंदावन जाओगे। इस दुनिया के रिश्ते नाते सारे छोड़ दिए। इस दुनिया के रिश्ते नाते सारे छोड़ दिए। इस दुनिया के रिश्ते नाते सारे तोड़ दिए। इस दुनिया के रिश्ते नाते सारे छोड़ दिए। अब कैसे दिखाऊं दिल चीर सकी वृंदावन जाओगी। अब कैसे दिखाऊं दिल चीर सकी वृंदावन जाओगी। वृंदावन जाओगी सखी वृंदावन जाओगी। वृंदावन जाओगी सखी वृंदावन जाओगी। बाजे मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाओगी। बाजे मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाओगी। बोल वृंदावन धाम की जय हो। बैठ जाओ देवता हो। सभी लोग अपने यथा स्थान पर शांति से बैठ जाएं। जैसे ही अब वृंदावन में पहुंचे तो उधर जाकर के सभी ने वास किया। तो उधर अब कृष्ण बलराम कहते हैं हम गौ चराने के लिए जाएंगे। सो ही अब माता यशोदा बोली लाला नेक छोटो है गो। सो लाला बछड़न को चराबे को जाएगो और बलराम गौ चराबे को जाएगो। अब देखा कि कन्हैया के साथ छोटे छोटे ग्वाल वाले सखा बछड़े चराने के लिए गए और बलराम जी के साथ बड़े बड़े ग्वाल वाले सखा गौ चराने के लिए गए। तो इधर देखा अब एक आघासुर नाम का राक्षस अपने विशाल मुख को खोले डला हुआ है उधर और अपनी जीभ को वहीं जमीन से झुका लिया। तो देखा वहीं पर अपने विशाल मुख को खोले हुए डला है। सो ही सभी छोटे छोटे ग्वाल वाले सखा कन्हैया से थोड़ा आगे चले गए। अब देखा
सभी उसके मुख में जाने लगे। सोचते हैं बहुत सुंदर गुफा है। एक बोलो दर्शन करवे के ताई चलें। दूसरे ने कही हाँ चलो ठीक है, कोई ऋषियों की गुफा होगी, देख के तो आवे कैसी गुफा होवे संतन की। सो ही चल दिए। अब जाए के देखो सो जीभ पे लात धरी। एक बोलो मोको तो ऐसो लगे जा में बड़े गुदगुदे गद्दे डले हैं। दूसरो बोलो तू ना जाने ऋषियों की गुफा ऐसी होवे, संत ऐसी गुफाओं में वास करें। सो ही उधर जाए के अब दांतन के भीतर जाने लगे। सो एक बोलो जे कुछ सफेद सफेद दिखाई दे रहे हैं। जब तक दूसरो बोलो तू ना जाने ए संतन की पहाड़न के पहाड़ होवे सफेद सफेद वे दिखाई दे रहे, तू अंदर की ओर चले। अब कन्हैया पीछे से कह रहे हैं अंदर मत जाओ, अंदर मत जाओ, यह राक्षस है तुम्हें खा जाएगा। सो ही अब पीछे से कन्हैया ने सोचा ये सभी तो अंदर चले ही गए, अब इनके साथ मुझे भी जाना पड़ेगा। अब जैसे कन्हैया अंदर हुए सो ही आगासुर ने अपने विशाल मुख को बंद कर लिया और कन्हैया को खाने के लिए झपटा। तो कन्हैया ने अपने विशाल शरीर को इतना बड़ा किया, इतना लंबा चौड़ा बनाया कि आगासुर का वहीं पर उद्धार कर दिया, आगासुर का वध कर दिया, इधर आगासुर को मार दिया। अब सभी ग्वाल बाल सखाओं ने ये बात जाकर के यशोदा मैया को एक वर्ष बाद बताई कि यशोदा मैया आज तेरे लाला ने आगासुर का वध कर दिया, आगासुर को मार दियो। अब इधर एक वर्ष क्यों बाद क्यों बताई, जब गऊ चराने के उधर सभी ग्वाल बाल सखा साथ में बैठे तो सभी लाला से कहें लाला आज हमारे घर को भोजन पाए ले, इतना सुंदर बढ़िया भोजन बनो है। एक बोलो नेक मेरे घर की पकौड़ी तो पाई ले लाला, दूसरो बोलो मेरे घर को हलवा पाए ले। अब मधु मंगल मौन बैठो है, कुछ नहीं कहे, बस चुप बैठो है। सो ही कन्हैया उसके भाव को समझ गए, सोचने लगे इसकी इच्छा है कि इसके घर का भोजन भोग में पाऊं। सो ही कहा आज का भोजन, आज का भोग हम मधु मंगल के घर का पाएंगे। इधर अब मधु मंगल तो खुशी के गदगद हो गए, सोचने लगे मेरे लाला ने सभी के सामने कहा कि आज का भोजन हम मधु मंगल के घर पाएंगे, देखो तो सही भरी सभा में मुझसे कहा। अब दौड़े दौड़े घर गए, घर जाकर के अपनी माता जी से कहा आज लाला ने कहा है कि आज हम मधु मंगल के घर का भोजन पाएंगे। तो मधु मंगल के घर में ऐसी परिस्थिति थी कि सुबह को खा लें तो शाम के लिए कुछ नहीं, और शाम को खा लें तो सुबह के लिए कुछ नहीं। इधर देखा मैया ने कहा लाला और तो कुछ ना है, 2 दिन की बासी कड़ी रखी हुई है, तू उसे ही जाके देख ले, थोड़ी बहुत बची हो तो वही ले जा। सो ही जाए के देखो सो उसमें पात्र में थोड़ी कड़ी रखी थी, अब ले गए वहीं पर जाए के सोचो मेरे लाला 3 दिन की बासी कड़ी खाबेगो, मोको बड़ो पाप लगेगो, मैं ये कड़ी लाला को ना खिला सकता। सो ही अब खुदाई ऊपर से खाने लगे, खुदाई ने पूरी धौनिया मुंह पे कुड़ेल ली। सो ही पूरी कड़ी बखर गई। अब देखा वो पात्र को फेंका सो लाला को आवाज आ गई। अब लाला को जोर से आवाज आई, सो ही कहा अरे मधु मंगल कहा लायो तो तेने ही खा लियो। सो आके मधु मंगल के मुख को चाटने लगे, ये कड़ी तो बड़ी स्वादिष्ट थी, तेने मुंह को ना खिलाई। सो ही आके और मधु मंगल के मुख को चाटने लगे। अब ये दृश्य देख रहे थे ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी ने सोचा ये भगवान नहीं हो सकता, ये लोगों के मुख को चाट रहे हैं, ये भगवान कभी नहीं हो सकते। तो ब्रह्मा जी ने आके इधर सभी भोजन में व्यस्त थे, तो सभी ग्वाल वाल और बछड़ों को चुरा लिया, चुरा करके ब्रह्मलोक में ले गए। अब जैसे ब्रह्मलोक में ले गए तो इधर कन्हैया समझ गए कि ब्रह्मा जी ने ग्वाल वाल बछड़ों को सभी को चुरा लिया है।
तो इधर सोचा अपने पास ही रखो। उतने ही ग्वाल बाल सखा सभी जे यहाँ एकत्रित कर लिए। अब देखा 1 वर्ष हो गया, तो इधर ब्रह्मा जी ने सोचा जाके देखूं तो सही लाला उधर क्या कर रहा है, देखूं तो सही कि लाला ने इधर उतने ही ग्वाल बाल बाल सखा बनाए कि नहीं। सो इधर आकर के देखा, सो ही उतने ही ग्वाल बाल सखा सभी दिखाई दिए। तो उधर जाकर के कन्हैया गए जैसे ही, तो उधर देखा सो कन्हैया उतने में ही जाकर के ब्रह्मा जी की गद्दी पर बैठ गए और कह दिया, कोई आए तो कह देना बहुत ब्रह्मा बहरूपिया फिर रहे हैं। इधर आए सो द्वारे पर से ही हटा देना, भगा देना, बोल देना हमारे ब्रह्मा जी का आदेश है कि यहाँ पर बहुत ब्रह्मा बहरूपिया फिर रहे हैं। सो ही इतने में ही अब तो ब्रह्मा जी पहुँचे, द्वारपालों से कहा मुझे अंदर जाने दो। द्वारपाल बोले अरे हम समझ गए तुम जैसे ब्रह्मा बहुत बहरूपिया फिर रहे हैं, हमारे प्रभु का आदेश है कि हम तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे। इतना कहा सो ही अब तो इतने में ही ब्रह्मा जी ने ध्यान लगा करके देखा कि अंदर कौन बैठा है। सो भगवान की दिव्य छवि के दर्शन हुए। सो ही बोले जरा अपने द्वारपालों से कहा मुझे एक बार आपके प्रभु के दर्शन कराने दो। सो दर्शन करने के लिए गए। सो उधर देखा तो भगवान के चरणों में साष्टांग लेट गए, बोले मैंने बहुत बड़ा अपराध कियो है, मैंने आप पर शक कियो है, इतनो बड़ो अपराध कियो है, मैं क्षमा योग्य भी नहीं हूँ, परंतु आप कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए। इतनी मंगलमयी स्तुति की, परंतु भगवान चुप बैठे हैं, वहां पर कुछ नहीं बोले और वहां से आ गए। अब इधर यही बात ग्वाल बाल सखाओं ने आकर के यशोदा मैया को 1 वर्ष बाद बताई। कहा मैया आज तेरे लाला ने आगासुर का वध कर दिया, आगासुर को मार दिया। ये बात बताई मैया यशोदा ने बहुत सुंदर भोजन रखा, पात्र में भोजन खिलाया और कहा लाला तेने